मेरी मदर ने स्कूल का दरवाजा नहीं देखा था। मेरे फादर 6 तक पढ़े हैं। आज मैं आपके सामने हूँ, उन्हीं की देन। जब तक आप आज की जनरेशन के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे ना, तो आप पीछे चल रहे हैं। स्कूल में जब जब मैं आता हूँ मुझे मेरा बचपन दिखाई देता है। जैसे मैं छोटा होता था तो मैं ऐसे ग्राउंड पे दौड़ता था। टीचर थे, एक बार एक टीचर ने मेरे को अच्छा वाला थप्पड़ मारा था, उसकी गूंज आज तक याद है। और कहते हैं कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू रियली ट्राई टू अचीव। देखिए वो कहावत है ना, गुरु को महार से कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, अंतर हास हार दे बाहर मारे चोट। पहले पेरेंट्स आते थे, वो कहते थे सर चाहे कुछ हो जाए इसको मुर्गा बना दो। अब मुर्गा बनाने का मतलब हम बनाने वाले नहीं है, इसको जैसा थप्पड़ लगाओ, इसका ये मतलब नहीं कि हम मारने वाले हैं, बट उनको हम पे भरोसा था। और वो कहते थे सर कुछ भी करो बच्चे को पढ़ना चाहिए। फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। यानी कि फूल बिछाने वाले को फूल ही मिलेंगे, जो आपके रास्ते में कांटे हुएगा उसको कांटे ही मिले। आज शायद पेरेंट्स का ध्यान भी बच्चे की तरफ नहीं जा पा रहा है, वो अपनी लाइफ में बिजी है, बच्चा अपनी लाइफ में बिजी है, सब अपनी अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं। शायद ये है रीजन जहाँ पे कहते हैं बेटा कोई भी काम करो, लेकिन ना अंतरात्मा की आवाज को जरूर सुनना जब आपने कोई डिसीजन लेना। जो हम कहते हैं हम बहुत फ्रेंडली पेरेंट्स हैं, लेकिन वो फ्रेंडली हो नहीं पाते हैं। तो बच्चे से सीखने की कोशिश करो, बच्चा कहेगा ले मेरे पेरेंट्स ही मेरे से पढ़ते हैं, कितनी अच्छी बात है, खुश होकर पढ़ेगा भी पढ़ेगा। एंजॉय करो। मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ इज ए वन टाइम अपॉर्चुनिटी, लव इट लिव इट। आप जो होते हो वो बच्चे होते हैं। आपका फ्री टाइम टीवी टाइम होता है, आपके पास टाइम थोड़ा है तो आप बोलते हो मैं तो थोड़ा टीवी देखता हूँ, बच्चा तो ज्यादा देखता है। बच्चे के साथ फ्रेंडली होना बुरी बात नहीं। मैं कहता हूँ कि बच्चा बजाय के अपने फ्रेंड सर्कल से बाहर ढूंढ के कुछ भी बात करके आता है, कुछ भी करके आता है, एक्सपीरियंस शेयर करके आता है ना, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ बात शेयर करता है, अगर पेरेंट्स को वो बात अच्छी नहीं लगती तो उसको रिएक्ट तुरंत ना करें। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चा जब +2 करे ना, चाहे उसको ऑफिसर बन जाए, नौकर चाकर हो उसके पास, लेकिन एटलीस्ट पहले वो सेल्फ डिपेंडेंट। हेलो एवरीवन, हम एजुकेशन में वीडियो बनाते हैं और एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बातें करते हैं। एजुकेशन की जो इश्यूज हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। आज मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, आज का वीडियो बहुत अच्छा जाने वाला है। आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी हैं वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इसीलिए मैंने सोचा आज इनके साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। सर तकरीबन 32 ईयर्स से एजुकेशन में हैं और 17 ईयर्स से प्रिंसिपल हैं। और जब-जब मैं इनके पास आता हूँ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं भी लिट अप हो जाता हूँ। तो मैंने सोचा इस वीडियो को बनाते हैं आज। तो सर मैथ्स पढ़ाते रहे हैं और अभी गुरु नानक पब्लिक स्कूल दोराहा टाउन है पंजाब में, वहाँ पे एज़ प्रिंसिपल सर्व करते हैं। तो आज सर के साथ कुछ बात करते हैं, सर के कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं कि कैसी अब तक की जर्नी रही। थैंक यू सो मच सर बीइंग हियर। और आज बहुत अच्छा लग रहा है। आपके स्कूल का जो मैंने एम्बियंस और ऑरा देखा, उसमें बहुत मज़ा आ रहा है और ये मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है, वो पेड़ों के बीच में बैठ के और वीडियो को शूट करना। बहुत अच्छा लग रहा है। ये नरेंद्र जी आपका बड़पन है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसी इंसान की सोच होती है, जैसा वो खुद होता है ना, उसको दूसरे में वही चीज़ मिलती है। ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी पॉजिटिविटी, कि आप किस तरीके से सोचते हैं। जैसा आप सोचते हैं, दूसरा इंसान आपको वैसा ही नज़र आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सर स्कूल में जब-जब मैं आता हूँ, मुझे मेरा बचपन दिखाई देता है। जैसे मैं छोटा होता था तो मैं ऐसे ग्राउंड पे दौड़ता था। टीचर थे, एक बार एक टीचर ने मेरे को अच्छा अच्छा वाला थप्पड़ मारा था, उसकी गूंज आज तक याद है। मैंने उसको नेगेटिव में नहीं लिया, पॉजिटिव में लिया था। लेकिन वैसा दिखता है, मुझे मेरे प्रिंसिपल्स दिखते हैं। तो जब भी मैं आपके ऑफिस में आता हूँ, मुझे वैसे ही दिखता है कि अपना बचपन वाला स्कूल है और प्रिंसिपल बैठे हैं। आप यहाँ डेली आते हैं। आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके? देखिए वो कहावत है ना, गुरु को महार सिस कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, अंतर हास हार दे बाहर मारे चोट। तो गुरु जो है उस कुम्हार के समान है, और जो बच्चा है वो कच्चे घड़े मिट्टी के समान है। जिस तरह से कुम्हार घड़े की बनावट को बनाता है, उसी तरह से गुरु भी अपने शिष्य को बनाता है। बहुत पावरफुल, बहुत तो पावरफुल। जो आपने वो थप्पड़ की बात करी, वो जी, बनावट के लिए है, जी। उसी का प्रताप है कि आज आप सबको जो है वो एजुकेशन से रूबरू करवा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। आप बिल्कुल बहुत सही लाइन बोली है। सर आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? मेरी एजुकेशन एक छोटे से विलेज हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट मंडी से हुई। जी, तो तब के एजुकेशन और अब के एजुकेशन में क्या चेंजेस देखे हैं? बहुत रात दिन का अंतर है। एक्चुअली में उस समय में बहुत कम लोग पढ़ते थे। जी, बहुत कम लोगों को अपॉर्च्युनिटी मिलती थी स्कूल में पढ़ने की, क्योंकि लोगों के पास सोर्सेज़ इतने नहीं होते थे। पेरेंट्स के पास फाइनेंसेस इतने नहीं होते थे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ। जी, ठीक है ना? अगर मैं अपनी बात करूँ तो उस ज़माने में मैंने नॉन मेडिकल रखा था। जी, तो मैं अपने गाँव में पहला बच्चा था जिसने नॉन मेडिकल रखा, और सभी लोग यही कहते थे कि ये पढ़ाई बहुत मुश्किल है, ये नहीं होगी। जी, तो मैंने उसी को चैलेंज ले लिया, जी, अगर नहीं होगी तो करना है।
परफेक्ट, और कहते हैं कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू रियली ट्राई टू अचीव। परफेक्ट। तो इस संसार में कुछ भी मुश्किल नहीं है जी, अगर आप उसको हासिल करना चाहें। बिल्कुल सही। उस जमाने में तो सोर्सेज भी नहीं थे, हुँ, कोई हुँ, ट्यूशन पढ़ाने वाला नहीं, कोई आपके पास मीडिया सोर्सेज नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कॉपी पेन और बुक। हुँ, और इवन उस समय में आप अपने अगर टीचर से पूछना था तो पूछ ही नहीं पाते थे, हुँ। डरते बहुत। सो वो रिस्पेक्ट था कि फ़ियर था? वो दोनों चीजें थी। एक्चुअली में क्या होता है ना, जैसा माहौल होता है, जी, जैसे आपके बड़े स्टडी के रहते हैं, आप उनसे सुनते हैं, टीचर का उस समय में दबदबा होता था, माँ बाप संस्कार उस तरीके के देते थे कि टीचर के आगे बोलना नहीं है। हुँ, अगर टीचर ने घर कंप्लेंट कर दी तो घर में बच्चे की पिटाई होती थी कि हाँ, आपकी गलती होगी, टीचर की नहीं। जी, तो इसलिए फिर दोनों ही चीजें थी कि मतलब एक ना बाउंड्रीज थी उस समय में, हुँ, 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 कि टीचर ने कह दिया ये आपको करना है, तो आपकी हिम्मत नहीं होती थी कि आप पूछ पाओ। हुँ। एक हिडन रिस्पेक्ट होता था कि यार हाँ, टीचर ने बोला है तो करना है। बस। इससे पहले मैं दूसरा सवाल पूछूँ उससे पहले वो बच्चे सोचते थे कि सर ने बोला है पहले ये काम तो कर दूँ बाद में कोई बात करूँ तो उस वो करने का फ़ायदा है। अरे आपको अगर 5 क्वेश्चन उन्होंने करने के लिए दे दिए ना, जी, तो वो कल को आपको करके लेके आने हैं। अब उसमें ये है कि आपके 6 घंटे लग रहे हैं, 7 लग रहे हैं, पर वो होने चाहिए। गलत हो गए तो वो दूसरे दिन बताएँगे कि ये सर गलत हो गया, नहीं समझ में आया, तो वो समझाते थे। राइट, लेकिन वो प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी। बिल्कुल ठीक। तो उससे क्या होता है, उसके जब आपकी घिसाई अच्छे से होती है ना, हुँ, हुँ, तो फिर पढ़ाई अच्छे से आती है। बिल्कुल सही है। ये तरीका था उनका। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये तो तरी सर आज के टाइम अगर देखा जाए तो टीचर और पेरेंट्स फ्रेंडली हो गए। मतलब दोस्तों की तरह, मित्रों की हुँ, तरह बातें करते हैं कि यार हम फ्रेंड हैं, हमसे शेयर करो, हमसे बातें करो। हुँ, और फैसिलिटीज़ भी मैं आपके स्कूल में देख रहा हूँ या बाकी स्कूल में देखी है, बहुत सारी हो गई हैं। हुँ। मतलब कम से कम उस टाइम से अब तक 10 टाइम्स ज़्यादा हो गई होंगी, बहुत, बहुत जो फ़र्क मैं देखता हूँ। है। हुँ, फिर भी कहीं न कहीं एक हिडन अनहैप्पीनेस क्यों है बच्चों में? मतलब जो मैं देख पाता हूँ, सैटिस्फैक्शन होना चाहिए, डिससैटिस्फाइड हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहिए, रुक गए हैं। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हैप्पी होना चाहिए, कुछ तो हैं, बट बाकी नहीं है। इसके कारण क्या है? इसके नरेंद्र जी बहुत सारे कारण हैं एक्चुअली। पहली बात तो ये है कि आजकल जो सिंगल चाइल्ड वाली प्रॉब्लम है पेरेंट्स की, हुँ, हुँ। सबके 1 बच्चा है, बस से बस 2 हैं। पेरेंट्स की जो टेंडेंसी सोच है, जो हमें नहीं मिला, लैक ऑफ फैसिलिटी जो हमारी रही, जी, हम अपनी फैसिलिटीज़ को पीछे रख के आज हम वो बच्चे को सारी फैसिलिटीज़ देंगे। राइट। तो हम बच्चे को कहीं न कहीं क्या कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं इमोशनली। मतलब ओवर फैसिलिटी देने से कहीं न कहीं ठीक नहीं हो रहा है। नेचुरली, नेचुरली थोड़ा-सा वैसे इसको हाइलाइट करो आप। इसके लिए क्या है कि देखो आज सोशल मीडिया है, टीचर वेल एजुकेटेड हैं, स्कूल में हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। हम लोग तो उस ज़माने में मैट लेके पट्टी लेके पड़े हुए हैं। जी। आज तो बच्चे के पास बैग स्टैंडर्ड का है, हुँ, हुँ। यूनिफ़ॉर्म स्टैंडर्ड की है, बुलेट मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, हर तरह की फैसिलिटी है। जी। लेकिन जो आपने कहा कि बच्चे खुश नहीं हैं, हुँ, वो पीयर प्रेशर कहीं न कहीं बच्चों के ऊपर वो भी है, जिसको हम कहते हैं शो ऑफ। राइट। एक्चुअल में क्या है कि जब बच्चे को हम हर तरह की सुविधाएँ दे देंगे, हुँ, हर तरह की फैसिलिटीज़ दे देंगे, तो उसमें चांस ही नहीं रहता ग्रो करने का, किधर को करूँगा? ट्रू। जब उसको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, हुँ, आपको प्यास नहीं लगेगी, तो आप पानी पिएँगे कैसे? हुँ, 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 जब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे किस चीज़ की कमी है, हुँ, हुँ, तो मैं उसके लिए एफर्ट करूँगा कैसे? मैं करूँगा ही नहीं। हुँ, तो मैं एफर्ट कब करूँगा? जब मुझे लगेगा कि यार मैं यहाँ मेरी लैकिंग हो रही है। आजकल ये है कि एक बच्चे के पास अगर गाड़ी आ गई, दूसरा साइकिल से जाना पसंद नहीं करता, उसको शर्म आती है, हुँ, तो वो खुश नहीं है। हुँ। दूसरे पेरेंट्स ने अपने बच्चे को और फैसिलिटियाँ दे दी, उसको अच्छा-सा रहने के लिए दे दिया, बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं। ओवर फैसिलिटीज़ हैं, अच्छा उसके पेरेंट्स तो उसको अच्छे से डील करते हैं, मेरे पेरेंट्स तो मुझे अच्छे से डील नहीं करते। बच्चे के ऊपर ये प्रेशर होता है, उसके पास वो गाड़ी भी है, बंगला भी है, हर तरह की सुख-सुविधाएँ हैं, बड़ी गाड़ी है, मेरे पेरेंट्स तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स की जो ये मेंटालिटी हो गई है, हुँ, इसको कैसे इम्प्रूव करा जाए? मेरे पास एक छोटी-सी कहानी मैं आपसे शेयर करूँ। मैं फार्मर फैमिली से हूँ। या तो मेरे पापा मेरे को सुबह-सुबह वैसे वो जॉब करते थे, लेकिन जब वो जॉब से आते थे, तो मेरे से कहते थे, "खेत में चलते हैं।" या तो हम खेत में जाते थे, तो एक बार वो चने होते हैं ना, हुँ, हुँ, उसको उगाया गया। तो मैंने देखा, मैंने कहा, "पापा, छोटे-छोटे चने के प्लांट निकल आए हैं।" वहाँ पे मिट्टी का एक जगह बड़ा-सा ढेर था, हाँ, काफ़ी सॉलिड सा। हाँ, और मैंने कहा, "पापा, यहाँ तो निकला नहीं है।" हाँ, तो मैंने जब उठा के देखा, पापा बोले, "इसके नीचे होगा।"
जैसे मैंने उठा के देखा तो उसके नीचे मैंने देखा वो चने का पौधा बाहर से निकल के आ रहा था, बाहर निकलने वाला था। तो मैंने मिट्टी के ढेर को हटा दिया। पापा बोले मत हटाओ, इसको वहीं रख दो, ये अपना रास्ता अपने आप ढूंढ लेगा। इसने यस, सूरज की रोशनी की तरफ जाना है, ये चला जाएगा। यस, और शायद वो पौधा जो मिट्टी के ढेर में से निकल के आता है वो ज्यादा मजबूत होता है बाकी पौधों के कंपैरिजन में। यस, हमने शायद अपने बच्चों को वो वीक वाला पौधा बना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये स्ट्रांग सोसाइटी का निर्माण शायद नहीं कर रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर इनको हल्का सा भी प्रॉब्लम आएगा, सर्वाइव और सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। शायद ऐसा है। 100%, तो 100। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को एजुकेट होने की जरूरत है इसके लिए। बहुत, बहुत। एक्चुअल में इसमें मैं ये कहूँगा, देखो पेरेंट्स तो एजुकेटेड हैं, जी। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना फ़ास्ट है, इतना वास्ट है कि पेरेंट्स को हर तरह की नॉलेज है। राइट। पर क्या कहते हैं ना, कई बार ओवर नॉलेज भी खराब करती है। राइट। तो इसके लिए क्या है, जैसे एजुकेशनल सिस्टम है, हम्म। टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो आपस में जब तालमेल रखेंगे, जी। बच्चे के बारे में ज़रूर जानने की, ताकि टीचर भी कुछ हाइड ना करे, हम्म। पेरेंट्स भी कुछ हाइड ना करें। जी। कई बार क्या होता है कि बच्चा घर में कोई स्थिति कुछ और है, पेरेंट्स को कह देता है कि स्कूल में कह देना मैं बीमार हूँ। हम्म। अब बच्चे के इमोशंस में आके पेरेंट्स कह देते हैं आज बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चा स्कूल नहीं आ सकता। अच्छा, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं उनके इस वाले कन्वर्सेशन में जब। डेफिनिटली करेंगे ही, क्योंकि हुँ। बच्चा है, नेचुरली ये बच्चा हमारा खुश रहना चाहिए, जी, 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 जी। ठीक है ना? राइट, तो एज़ ए पेरेंट हो जाता है, पर वो एक आधी बार करने के बजाय क्या होता है, फिर वो बार-बार रेपिटेशन हो जाता है। राइट। एक आधी बार हो गया अच्छी बात है, कोई ठीक है, बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। बच्चे के साथ फ्रेंडली होना बुरी बात नहीं है। हुँ, मैं कहता हूँ कि बच्चा बजाय कि अपने फ्रेंड सर्कल से बाहर ढूँढ के कुछ भी बात करके आता है, कुछ भी करके आता है, एक्सपीरियंस शेयर करके आता है ना, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ बात शेयर करता है, अगर पेरेंट्स को वो बात अच्छी नहीं लगती, तो उसको रिएक्ट तुरंत ना करें। हुँ। बच्चे को सुनने की आदत डालें। क्यों बहुत सही बात बोली आपने। क्योंकि बच्चा जो है ना, वो जब छोटा होता है तो अपने पेरेंट्स से छोटी-छोटी बात स्कूल की, टीचर की, बच्चों की, आपस में फ्रेंड्स की, रास्ते की हर बात शेयर करता है। जी। जब-जब पेरेंट्स उसको ऑब्जेक्ट करना शुरू कर देते हैं, बेटा वो बच्चा ठीक नहीं है, उसकी ये बात ठीक नहीं है, उसकी ये ठीक नहीं है, तो वो धीरे-धीरे पेरेंट्स को बताना स्टॉप कर देता है और हुँ, यहीं पे कहानी बिगड़ जाती है। हुँ, बच्चे को इतनी फ्रीडम दो, बिकॉज़ पेरेंट्स का एक एक्सपीरियंस है कि बच्चा आपके साथ हर तरह की बात फ्रेंडली शेयर करे। जी, अगर आप वो बात उस बच्चे को नहीं बोल सकते, तो आप कोशिश करो कि उसके लेवल का जो बच्चा है, उसको जैसे आपने स्टोरी बताई, राइट। स्टोरी के तौर पे डिफरेंट तरीके से बता के उसको कहें कि मेरी बात नहीं मेरा बच्चा मान रहा है, हुँ, हुँ, आपकी बात वो मानता है, हुँ, आप उसके गुरु हैं। हुँ, तो मैं बजाय कि मैं कुछ कहने के मैं आपको कहूँगा कि जी ये प्रॉब्लम मेरे बच्चे में आ रही है जो मुझे लग रही है। हुँ, 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 तो आप ऐसा करिए सर या मैडम, प्लीज़ आप थोड़ा-सा बच्चे को इस तरीके से मोल्ड करना क्योंकि वो आपकी बात मानेगा। हुँ, तो बजाय के क्योंकि मैं एज़ ए फादर हूँ, तो मैं तो फिर हक दिखाऊँगा ना, हुँ, अधिकार दिखाऊँगा ना पेरेंट्स बनने का, हुँ, 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 गुस्सा हुँ, दिखाऊँगा, हुँ, तो वो गलत हो जाए। राइट, आज बच्चा इसलिए एडमेंट हो जाता है। राइट। लेकिन अगर वो टीचर के थ्रू बात जाएगी, हुँ, पेरेंट कई बार शर्म कर जाते हैं कि अभी हम ये टीचर से बात बोलेंगे, भई मेरे बच्चे ने ये बात करी है, तो ऐसा ना हो कि कहीं वो इसको गलत ले लें। परफेक्ट। तो टीचर और पेरेंट्स में इस तरीके का बॉन्ड होना चाहिए कि पेरेंट्स और टीचर एक ही हैं। हुँ। तो अभी फ़ेथ भी कहीं न कहीं टूटा है लोगों का टीचर के ऊपर? मतलब जैसे पहले भरोसा होता था, हाँ, हाँ, हाँ। मैं टीचिंग में इतने टाइम से हूँ, तो मैं देखा करता था, मेरे पास पहले पेरेंट्स आते थे। हुँ, वो कहते थे, "सर चाहे कुछ हो जाए, इसको मुर्गा बना दो।" हुँ, अब मुर्गा बनाने का मतलब हम बनाने वाले नहीं हैं। हाँ, इसको जैसा थप्पड़ लगाओ, हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि हम मारने वाले हैं, बट उनको हम पे भरोसा था। हाँ। और वो कहते थे, "सर कुछ भी करो, बच्चे को पढ़ना चाहिए। हमने आपके हवाले कर दिया, अब ये बच्चा आपका है।" तो ये धीरे-धीरे देखा मैंने ये ट्रेंड जैसे-तैसे बंद हो रहा है। हुँ। पिछले 5-6 साल से इस तरह के कन्वर्सेशन भी आने बंद हो गए। पेरेंट्स को लगता है कि पता नहीं टीचर सही से पढ़ाएँगे कि नहीं पढ़ाएँगे, तो शायद वो कहीं न कहीं फ़ेथ नहीं करते हैं। ये आपके आस-पास भी ऐसा होता है? अ, एक्चुअली मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा ना एक पॉज़िटिव वे में लेता हूँ, राइट। क्योंकि अगर पेरेंट्स का फ़ेथ हमारे ऊपर है, जी। तभी वो बच्चा स्कूल में भेज रहे हैं। हुँ। ये भी एक एस्पेक्ट है देखने का। हाँ जी, राइट। तो जो बात आपने बोली है, जी। ये कहीं न कहीं एक गैप है। हाँ, हाँ। ठीक है, एक गैप को फ़िल करने की ज़रूरत है। ठीक है। क्योंकि देखो आज का पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट स्कूल देखने की राइट, कोशिश करता है। परफेक्ट।
जहाँ पे प्रॉपर डिसिप्लिन हो, बच्चे की प्रॉपर केयर हो, हर तरह की सुख-सुविधा हो। हाँ जी, जी। कि मेरा बच्चा एसी गाड़ी में जाए, एसी स्कूल में बैठे, हुँ, है ना? हुँ, हुँ। हम लोग ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जी, है ना? तो फैसिलिटी क्योंकि समय के साथ-साथ आपको अपडेट होना है। राइट। हम आज जैसे पेड़ों के नीचे बैठे हैं, हम तो ऐसे ही पेड़ों के नीचे बैठ के पड़े हैं, बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही लेकिन आज का बच्चा जो है वो गाड़ी से उतरता है, एसी गाड़ी से उतरता है, एसी रूम में जाके बैठता हुँ, है ना? हुँ, हुँ, अब बच्चे के पास क्या रह गया? बच्चे के पास रह गया कि क्लासरूम में बैठ के अपने टीचर को सुने, हुँ, उसकी रिस्पेक्ट करे और स्टडी करे। हुँ। ये कब होगा? जब पेरेंट और टीचर के दोनों के बीच का जो गैप है, वो खत्म हो जाए वो ब्रिज हो जाएगा, तब होगा। और उस गैप को फिल कौन करेगा? उस गैप को फिल करेंगे पेरेंट्स। हुँ, सोशल मीडिया, यूट्यूब में हो सकता है कोई एक आधा खराब हो, किसी ने कोई एक्शन गलत ले लिया हो, किसी ने गलत बोल दिया हो, लेकिन हर टीचर उस तरह का नहीं है। गुरु तो गुरु है ना, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? कहावत है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकी लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंदियो बन। गोविंदियो मन। हुँ, तो गुरु तो बच्चे को एजुकेशन उसका बेस बना के उसको मुकाम पे पहुँचाने वाला है। बिल्कुल। अब मुझे 32 साल एजुकेशन में हो गए, कितने बच्चे हमारे पास से निकल गए। तो कहीं बच्चा किसी मुकाम पे पहुँचता है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि ये बच्चा स्टूडेंट मेरा है। राइट। हालाँकि हमें क्या देगा? हुँ, 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 हुँ। हमने तो उसको जो हमारे पास जितनी हमें समझ, जितनी नॉलेज थी वो दे दी। जी। उसके बाद बच्चे पे डिपेंड है हुँ, कि उसने हमारे से क्या लिया। हुँ। क्योंकि एक ही क्लास में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, नेचुरली कोई ले लेता है, कोई नहीं लेता कौन नहीं है। लेता? बिल्कुल ठीक है। अरे मैंने अपने टीचर से, हिंदी के टीचर से 7th क्लास में पढ़ता था मैं। जी। तो हिंदी की एक पोएम थी, हुँ, हुँ। जो तो को कांटा बुबे तो ही बोब तू फूल, फूल को फूल है, बाग को है त्रिशूल। थोड़ा समझाओ और इसको। मुझे अभी तक याद है कि बेटा जो तुम्हारे का रास्ते में कांटे बोता है ना, हाँ। आप उसके लिए फूल बिछाइए। फूल को फूल है, बाग को है त्रिशूल। यानी कि फूल बिछाने वाले को फूल ही मिलेंगे, जो आपके रास्ते में कांटे बोएगा उसको कांटे ही मिलेंगे। हाँ, क्या बात है, क्या बात है! कितनी और वो पावरफुल मुझे बात है। अभी तक याद है। कितनी पावरफुल बात और एक बात उनकी और थी, है। जी, कहते बेटा कोई भी काम करो, लेकिन ना अंतरात्मा की आवाज़ को ज़रूर सुनना, जी, जब आपने कोई डिसीजन लेना है। जी, अंतरात्मा की आवाज़ थोड़ी-सी धीमी हो सुनाई देती है, जी। तो उसको बड़ी गहराई से सुनना पड़ता है। हुँ। तो अगर आपने सुन ली ना और उसके अकॉर्डिंग चले, तो ज़िंदगी में एक पक्का आप किसी दिन किसी न मुकाम पे पहुँचे। शांत मन से सुननी पड़ती है। और शायद हमने उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया, उनको समझा, तो आज हम इस मुकाम के हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें बहुत कुछ आता है। जी। नो वन इज़ परफेक्ट। संपूर्ण तो वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। इंसान कभी हो ही नहीं सकता। हुँ, 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 हुँ। और दूसरी बात, गलती वही इंसान करेगा जो कुछ करेगा। जी। जो कुछ नहीं करेगा ज़िंदगी में कभी कोई गलती करेगा ही नहीं। आप सोए रहिए सारा दिन, गलती होनी नहीं। गलती होगी नहीं। बिल्कुल। हैं? तो सर जब मैं बहुत साल पहले यहाँ पे आया, हाँ, तो स्कूल पंजाब बोर्ड स्कूल होता था। हाँ जी, पंजाब एजुकेशन बोर्ड से होता था हाँ जी, और यहाँ पे बच्चे शायद जितने अभी दिखते हैं इससे हाफ़ भी नहीं होंगे, उससे भी कम होते थे। जी, और जिस तरह का स्टैंडर्ड मैंने अभी देखा, तो शायद वो नहीं था, हाँ, अगर मैं सही देख पा रहा हूँ तो। सही है, सही है, सही। तो आपके आने के बाद से इतने शायद 17 ईयर हो गए यहाँ पे। हाँ, एक ही जगह 17 ईयर हो गए ना? यस, यस, एज़ अ प्रिंसिपल। तो आपने इसको बहुत ट्रांसफ़ॉर्म करा, बहुत सारा काम करा, तो कैसा महसूस होता है? बड़ी खुशी होती है। जी। खुशी इसलिए होती है कि इसमें देखो, सबसे बड़ा जब एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज़ ए हेड, आपको जब तक मैनेजमेंट की सपोर्ट नहीं है, जी। बैक सपोर्ट नहीं है हुँ, हुँ। और स्टाफ का कोऑपरेशन नहीं है, आपका जो विज़न है, आप जो करना चाहते हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं। हुँ। मैनेजमेंट के लिए भी आपको प्रपोज़ल देना पड़ता है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्या पॉज़िटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ किस तरीके तक लेके जाना है। तो मैनेजमेंट ने मुझे भरपूर सहयोग दिया। स्टाफ पंजाब बोर्ड वाला ही है। ऐसा नहीं है कि स्कूल सीबीएसई हो गया तो स्टाफ हमने चेंज कर दिया। उसी स्टाफ को ट्रांसफ़ॉर्म किया। जी। अब उन्होंने मुझे और मैनेजमेंट मैनेजमेंट को ओबे किया, फ़ॉलो किया। जी। मेरा विज़न था हुँ। कि हाँ, मैं एक छोटे से गाँव, एक कस्बे से पड़ा हुआ हूँ। तो मैंने पहले लुधियाना बीसीएम में रहा मैं 15 साल जी। एज़ अ लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स।
तो जब मैं यहाँ एज़ अ प्रिंसिपल जॉइन किया तो मुझे लगा कि नहीं गाँव के बच्चों को क्योंकि गाँव से पढ़ा हूँ, तो गाँव के बच्चों की जो है वो फैसिलिटीज़ में और कॉन्फिडेंस में काफ़ी लैक करते हैं। जी, तो जब यहाँ जॉइन किया तो बड़ी खुशी हुई कि गाँव के बच्चों को अब शहरी बच्चों के साथ बराबर मुकाबले में लेके जाना। हुँ, हाँ जी, तो गाँव के लोग भोले-भाले होते हैं। जी, हाँ जी, जो सिखाया जाए, जो दिया जाए उस चीज़ को वो सुन लेते हैं और मान भी लेते हैं। मान भी हुँ, लेते हैं। तो यहाँ भी मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला। जी, पेरेंट्स ने बड़ा सहयोग दिया। जी, उन्होंने भरोसा मेरे पे किया, मैनेजमेंट पे किया, जी, स्टाफ पे किया जी, और भरोसे के बलबूते पे ही आज हम जिस मुकाम पे हैं, ये पेरेंट्स के भरोसे की बदौलत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आज हमारे बच्चे हर कंट्री में हैं, जी, डॉक्टर्स हैं, जी, इंजीनियर्स हैं और जब आके मिलते हैं तो बड़ी खुशी ये होती बड़ा फुलफिलिंग होता है ना? है। बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। जी, 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 तो उस जिस टाइम मैंने जॉइन किया था तो मुझे यही था कि 10 साल के बाद ना जी, इस स्कूल को ना एक हाई लेवल के स्कूल पे पहुँचाना है। जैसे लुधियाना के स्कूल है ना टॉप लेवल के स्कूल, राइट, तो लोग याद करें कि नहीं ये स्कूल उस लेवल पे होना चाहिए। बहुत अच्छा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि उस जी, लेवल पे है तो मुझे लगता है कि नहीं मैं देख सकता वो हूँ, मैं मेहनत हमने इंफ्रा के की है। फॉर्म में देख सकता हूँ, मैं आपकी वर्किंग में, स्टाफ, बच्चे, ग्राउंड जिस तरह से है, मैं देख सकता हूँ कि जो जैसा आप बोल रहे हैं वैसा है। तो विदिन 10 इयर्स जो है वो हमने 1 स्कूल पैरेलल अनदर स्कूल खड़ा कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, तो ये कोऑपरेशन मैनेजमेंट का और स्टाफ का साथ में। बहुत अच्छा। आगे क्या प्लान कर रहे हैं? हर किसी का एक सोच होती है। मैनेजमेंट की होती है, एज़ प्रिंसिपल होती है कि कुछ करना है, बहुत अलग-सा करना है, ऐसा क्या सोचा है? आगे के लिए भी अभी बहुत जर्नी बहुत दूर तक की है। जी, क्योंकि जब आप समय के साथ-साथ अपडेट होते हैं, जी, अपने आप को अपडेट करते हैं, तो आप उस जनरेशन के साथ मैच कर पाते हैं, जी, 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 है जी, नहीं? जी, राइट। अभी एआई बोर्ड्स की फैसिलिटी, हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फैसिलिटी है बच्चों को हमने वो दे दी है। ओह! ग्रेट। आगे स्कूल फुल्ली एसी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरा हमारे पास है। आगे का जो हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम हो सकता है फ्यूचर में स्कूल को बैगलेस स्कूल कर दें कि बच्चों के पास बैग ना हो। अच्छा, ये प्लान करा हुआ है आपने। ये प्लान है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये हमारा ड्रीम है। बहुत अच्छा। अब देखो ईश्वर इसको कब साकार करते हैं। आपने सोचा है तो पक्का होगा। तो मैनेजमेंट का भी साथ में जी, यही है कि और हमारा भी यही है कि हाँ, बच्चों को हम जो ना बच्चा बैग लेके आता है, वो जी, बैगलेस कर दें। नो डाउट ये नहीं है कि अगर बैगलेस हो गया, बच्चे के पास टैब हो गया तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। जी, बच्चा क्या है कि आजकल मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देखता है। जी, नोट उस पे, यूट्यूब उस पे, सारा कुछ उस पे करता है। तो क्यों ना बच्चे के पास टैब हो, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा उस पे करे। हाँ, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि बच्चे के पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होगा इसके लिए कि बच्चे का हैंडराइटिंग कैसे इम्प्रूव हो? हुँ, तो उसके लिए क्या है कि 1 आवर हम कुछ ना कुछ समय बीच में, मान लो 15 मिनट बच्चे ने टैब पे कर लिया, जी, 15 मिनट का जो काम है वो नोटबुक कॉपी से बच्चा प्रैक्टिस करे। उससे उसको लर्निंग भी हो जाएगी और हाँ। हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। सेकेंडली बच्चा टैब स्कूल में रहेगा, घर जाके बच्चा बुक और कॉपी से ही काम करेगा। हुँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सर एक सवाल है, जैसे अभी हम प्रॉब्लम की बातें तो कर रहे हैं, हुँ, बट मेरा हमेशा मानना होता है केवल प्रॉब्लम डिस्कस करने से बात नहीं बननी, नहीं मैं उनका सॉल्यूशन निकालने से यस, बनती यस, और यस, सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है सॉल्यूशन को लेके, या, उसको समझ के। तो पेरेंट्स के पास 1 बच्चे या 2 बच्चे हमारी बात हुई है, यस, जिस वजह से पैम्परिंग है शायद ज़्यादा, ओवर केयर है, ओवर फैसिलिटी है क्योंकि उनको नहीं मिल पाई तो वो चाहते हैं बच्चों को दें या, और वो कहीं न कहीं अच्छा भी हो रहा है, बट कहीं न कहीं वो खराब भी कर रहा है। या। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि पेरेंट्स को क्या-क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जिससे वो बच्चे को और अच्छा नर्चर कर पाएँ? देखिए जी, मैं एक ना बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दूँगा, जी, क्योंकि आपने चने की बात करी थी, हाँ, तो मैं चने से एग्ज़ाम्पल दूँगा। चने को नरम करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? पानी में पानी रात में को डालना। भिगोना पड़ता है। जी, जी, सुबह तक वो भीग जाता है, जी, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद आप उसको रख दो अंकुरित हो जाएगा। जी, वो प्रोसेस है ना, तो बच्चे को भी उस प्रोसेस से गुज़ारो। हुँ, उसको लैक ऑफ फैसिलिटीज़ दिखाओ। राइट, आपके पास सब कुछ है, आपके पास हर तरह की सुख-सुविधा है, तो बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। हुँ, बच्चे को ऑल-राउंडर बनाओ। राइट, आजकल की प्रॉब्लम क्या है, बच्चा प्लस 2 कर गया, उसको कपड़े धोने नहीं आते, खाना बनाना नहीं आता, जी, 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 ठीक है? जी, वो चला गया पीजी में, तो वो पीजी में जाके वो ऑर्डर करेगा खाना, खुद नहीं बनाएगा, रेडीमेड फूड लेगा, राइट, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होगा? ट्रू, बाहर की कंट्रीज़ में क्या है कि पर्सन शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट। हुँ, उसको घर के सारे काम करने पड़ते हैं। आई विजिटेड कनाडा लास्ट टू लास्ट ईयर।
तो वहाँ पे आदमी सारे काम खुद करता है, झाड़ू-पोछा खुद करता है, कपड़े खुद धोता है, कपड़े प्रेस खुद करता है, खाना खुद बनाता है, हुँ, हुँ, या हुँ, बाहर से ऑर्डर कर लेगा। हुँ, हुँ। तो मैं चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स की, इवन मेरी भी सोच यही है, आपकी भी यही होनी जी, चाहिए, जी। कि जब हमारा बच्चा +2 यानी कि 18 साल का हो जाए ना, तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो। हुँ, उसको हर तरह का काम आना चाहिए। पेरेंट्स के पास क्या है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं बताते थे उनके जी। पास क्या है। जी, 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 जी। वो हमें यही दिखाते थे कि बेटा हमारे पास सिर्फ़ इतना ही है। हुँ। मैं सच में बताऊँ, हाँ, मेरे हाँ। पेरेंट्स अगर मुझे पैसे खर्च करने के लिए देते थे ना, तो इवनिंग में साहब पूछते थे, "बेटा तूने क्या-क्या खर्च किया?" जी, जी, जी। आज के पेरेंट्स पैसे देते हैं, मुड़ के पूछते नहीं कि बेटा क्या तो किया? पैसे की वैल्यू समझ नहीं आनी। तो नहीं आएगी। जब वैल्यू समझ नहीं आएगी तो ओवर एक्सपेंडिचर होगा। एक टाइम बाद उन्हीं पेरेंट्स को बुरा लगना शुरू करेगा कि अरे बच्चा तो ऐसा करना शुरू हुआ। आपने ही ऐसे एजुकेट करा था। यस। राइट। अरे मैं रात एक ना रील देख रहा था, जी, तो एक लड़की अमीर माँ-बाप की होती है, जी। तो फादर का पैसा खूब आता है उसके हुँ, हुँ, पास। हुँ, हुँ, वो क्या करती है, जब कोई उस ऑर्डर करती है, घर पे कोई चीज़ खाने के लिए, क्योंकि खुद बनाती नहीं, हुँ, सारा कुछ ऑर्डर करती है। हुँ, हुँ, तो जब डिलीवरी बॉय आता है, उसको अगर टिप ₹100 देनी है, तो उसको ₹1500 देती है, हुँ, क्योंकि पेरेंट्स फादर का पैसा है। तो क्या होगा? धन खर्च करने पे खत्म होता है और एजुकेशन खर्च करने पे बढ़ती है। बढ़ती है। बिल्कुल, ठीक है जी? तो एक दिन कुबेर के खजाने भी खाली हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाता है। तो उस रील से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। राइट। तो एंड ऑफ द डे जब वो रील खत्म होने पे आती है, तो वो लड़की किसी के घर में बाई का काम करती है। ओह! तो उस लेडी ने कुछ ऑर्डर किया होता है और डिलीवरी बॉय वहाँ पे आ जाता है। हुँ, वो कहता है, "मैडम आप यहाँ पे?" कहते हैं, "हाँ जी।" कहते हैं, "नहीं मैम ये हो नहीं सकता।" कहते हैं, "मैडम ये तो बहुत अमीर हैं। ये तो मैं अगर मैं ₹100 माँगता था मुझे ₹1500 देते थे टिप के।" कहते हैं, "मैंने वही गलतियाँ करी उसीलिए यहाँ आ गए। क्योंकि वो पैसा मेरा नहीं था। जी। वो पैसा मेरे पेरेंट्स का था, मेरे हुँ, फादर का था। हुँ, तो मैंने 5 की चीज़ 50 की, 50 की 5 लाख की, इस तरह से वो पैसा खत्म कर दिया। तो जब वो पैसा खत्म हो गया मुझे समझ नहीं आया, तो आज मुझे इसके घर में नौकरानी का काम करना पड़ रहा है।" जी, जी। तो फिर वो तीनों खड़े होते हैं, तो क वो फिर वो बताती है कि मैंने ये सीखा हुँ, कि हमारे पास जितना पैसा आता है, वो हम बच्चों को ना बताएँ। हुँ, दूसरी बात, जो पैसा हमारे पास आता है उसकी हम थोड़ी-थोड़ी सेविंग एक साइड वाइज़ करें कि हमारे पास है नहीं, ताकि कभी न कभी जब ज़रूरत पड़े तो उस समय पे वो हमारे काम पे आए। राइट। तो ये एजुकेशन हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए। हम क्या करते हैं, बेटा इतना पैसा है कोई बात नहीं, ये चाहिए गाड़ी चाहिए ले ले, बाइक चाहिए ले ले, ये चाहिए बेटा ले ले, ये चाहिए ले ले, आज खाना नहीं बनेगा ऑर्डर कर दो, कर दें। तो उस बच्चे को वैल्यू ऑफ मनी कैसे समझ आएगी? जब वो खुद अपने हाथों से कुछ करेगा नहीं। आज मेरे से हुँ, आप जो मर्ज़ी करवा लो, हुँ। मैं खाना बना लेता हूँ, कपड़े वॉश कर लेता हूँ, मैं अपने शूज़ खुद पॉलिश करता हूँ, सुबह मैं खुद तैयार होता हूँ, अपनी शर्ट मैं खुद प्रेस करता हूँ, सेम सर खाना मेरे साथ भी है। खाना अच्छे से बनाना आता है। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। मैं चाहता हूँ कि बच्चा जब +2 करे ना, चाहे उसको वो ऑफ़िसर बन जाए, नौकर-चाकर हों उसके पास, लेकिन एट लीस्ट पहले वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। उसके बाद समझ आएगा कौन-सा नौकर सही काम कर रहा है, कौन-सा नहीं कर रहा है क्योंकि यस, उसको खुद को आता होता है। यस, परफेक्ट है। और मैं तो कहता हूँ घरवालों के पास कितना भी पैसा हो, कम से कम एक बार कहना चाहिए बेटा सब्ज़ी खरीद के लेके आओ, यस, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है तो खुद डलवा के लेके आओ। जब वो हाथ से निकालेगा तो समझ आएगा यस। कितनी महँगाई है, कितने एक्सपेंसेस है, कितना कमाने की ज़रूरत है। और इंटरेस्टिंग है, जी, इवनिंग में शाम को बोलो बेटा कि आपने पैसे कहाँ-कहाँ खर्च किए नोट करो। परफेक्ट। ये ज़रूरी थे, ये ज़रूरी नहीं थे। जी, ये खर्चा ज़रूरी था, ये ज़रूरी नहीं था। हुँ। तो बच्चे को डिफरेंस समझ में आएगा। और अगली बार से वो उसको ध्यान देना स्टार्ट करेगा। यस, सही बात है, मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है दे आर सो मच रिच लेकिन बच्चों को पैसा देते हैं लिमिटेड के बेटा आपको मंथली इतना करना है और मंथ के बाद मेरे को बताना है कहाँ-कहाँ पे खर्च हुआ है। बस्टिंग सिखाओ, एग्ज़ैक्टली बच्चे और को बस्टिंग उतने के सिखाओ। बाद फिर वो पैसा सँभालना सीख जाते हैं। देखो पढ़ाई और घसाई में बड़ा फ़र्क होता है। जी, जी, पढ़ाई की नॉलेज है, जी। घसाई प्रैक्टिकल नॉलेज। हुँ, यस। तो जब तक हम बच्चे की घिसाई बराबर में नहीं करेंगे, इवन मैं तो ये चाहता हूँ कि जितना कुछ हमने सहा है ना, हुँ, हुँ, बच्चे को आज इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उस लेवल तक बच्चे को जो है पॉलिश करो, राइट, परफेक्ट। ताकि वो मजबूत बनेगा। हुँ, हुँ, अब मिलिट्री में जाता है बच्चा, बॉर्डर पे खड़ा होता है, तो उसकी पीटी एक ही दिन करा के काफ़ी है ना, उसको नॉलेज तो होगी। जी। तो उसको रोज़ पीटी कराने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, हुँ, रोज़ उसको पिट्ठू लगा के भगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हुँ, 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 क्योंकि उसको तो पता है। हुँ, हुँ,
उसको बंदूक चलानी सिखा दी, फायर करना सिखा दिया, एक ही बार काफ़ी है। बट वो रोज़ करवाते हैं। फिर रोज़ प्रैक्टिस क्यों होती है? हुँ, मेरे जीजा जी मिलिट्री से कैप्टन रिटायर्ड हैं, जी। तो मैंने तो देखा है सिस्टम। मेरे चाचा जी मिलिट्री में थे, तो उनके पास मैं जाता रहा। अ पर्सन हू इज़ 45 इयर्स ओल्ड उनके पीठू लगा था, डंडा चल रहा था पीछे। हुँ, हाँ, कि भागो। भागो। राइट, राइट। तो वो ये नहीं है कि यार एक 45-50 साल का बंदा है, उसको डंडे की ज़रूरत थोड़ी है, उसको पिट्ठू की ज़रूरत थोड़ी नहीं है। वो तो वैसे समझ जाएगा। लेकिन वो एक मिलिट्री का डिसिप्लिन। राइट। तो हमने पहले खुद को डिसिप्लिन करना है, फिर बच्चों को करना है, फिर बच्चों को करना है, तब सोसाइटी को आगे कर पाएँगे। तब सोसाइटी को हम आगे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फ्यूचर बहुत अच्छा। सर एक टर्म हम हमेशा सुनते हैं एजुकेशन, या तो मैं खुद 20 साल से एजुकेशन में हूँ। हुँ, लेकिन कई बार मैं लोगों को मतलब समझाता हूँ, उनको समझ में नहीं आता। हुँ। तो आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ कि एजुकेशन बेसिकली क्या है? ये लर्निंग है आइडियाज़ का, उनको याद करना है कि उनको जीवन में उतारना है कि उनको समाज में कंट्रीब्यूट करना है? एजुकेशन एक्चुअली क्या है? जो आप रोज़ सीखते हैं, जी, वही एजुकेशन है जी, और उसको आप किस तरह से इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करते हैं। अभी हम बातें कर रहे हैं, जी, मैं आपसे कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, जी, मैं बोल रहा हूँ, जी। मैं सीख रहा हूँ। आप सीख रहे हैं। अगर हम दोनों इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो हम एजुकेट हुए ही नहीं, हुँ, तो हम एजुकेट हुए ही नहीं। ठीक बात है। जो हमने बोला अगर उसको हमने अपनी अपनी लाइफ में उतारा ही नहीं, तो हम एजुकेट हुए नहीं। हुँ। दिस इज़ कॉल्ड एजुकेशन। तो जब मैं बच्चों से मिलता हूँ, हाँ, 7th क्लास के बच्चे से मिलता हूँ। अब मैं कहता हूँ 6th क्लास में कौन से सब्जेक्ट थे? सर वो तो पीछे छोड़ा है, अब कुछ यस। नहीं याद है। एसएसटी में 6th में क्या पढ़ा था, साइंस में क्या पढ़ा था? सर वो तो पिछले साल की बात है, एग्ज़ाम देके मैंने अपना सारा कपड़े झड़ा दिए, खत्म हो गया। तो कैरी फॉरवर्ड हो नहीं रही है। 5वीं क्लास का 6th में नहीं जा रहा, 6th का 7th में नहीं जा रहा, 7th का 8th में नहीं जा रहा। तो बच्चा जब 10th करता है तो कहता है पुराना सारा पीछे का भूल चुका है। हुँ। तो क्या वो सच में एजुकेशन ले रहे हैं? एक्चुअल में क्या है कि ऐसा नहीं है। अ, ठीक है, बच्चे नहीं याद रखते, हमें भी नहीं याद रहता, जी, क्योंकि अगर हम हमारे से पूछा जाए परसों क्या खाया तो नहीं याद रहेगा। जी। लेकिन उसका जुड़ाव हर एक चीज़ के साथ है। हुँ, जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है ना, जी, तो उसमें 9, 11, 15 सीढ़ी होंगी जिन पे चढ़ना है, जी, तो क्लासेस भी उस तरीके से। जी, अब ऐसा नहीं है कि 6th का 7th में उसका लिंक नहीं है। जी। 6th का बेस का जो लिंक है वो 7th के साथ है हुँ, हुँ। और वो कब उसमें मर्ज हो गया बच्चे को नहीं पता चलता, राइट, क्योंकि वो बच्चा है, ठीक है। बच्चा इनोसेंट होता है, तो मस्त है। तो उसको ये है कि 7th ही है, 6th तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन उसका कुछ पार्ट ऑलरेडी आ गया होता है। वो उसके साथ जुड़ा हुआ बेस। राइट, जैसे एक स्टेप आपने चढ़ा, दूसरे स्टेप पे आप गए, तो जी, वो क्या अपग्रेड हो गया। ठीक है, तो सेम टू सेम डिट्टो तो नहीं होगा ना। बिल्कुल, लेकिन अगर उसने टेंसेस लर्न किए हैं 6th में, जी, तो टेंसेस होल लाइफ उसकी लाइफ में चलेंगे। ठीक बात। अगर उसने टेबल्स लर्न किए हैं जी, 2nd, 3rd में, तो मैथमेटिक्स तो होल लाइफ उसके साथ है। परफेक्ट है। मैथमेटिक्स इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। जी, तो काउंटिंग बच्चे ने करी है, तो वो सारी लाइफ उसके साथ है। जी, वो उसको रिकॉल करवाना पड़ेगा, बेटा देख अब हम समझाते नहीं ना, पेरेंट्स भी नहीं बताते, जी, टीचर भी नहीं बताते, जी। तो वो तो यही कहेगा ना भाई 6th वाला 6th में चला गया। वो क्योंकि चाहे हाँ, रिकॉल हो नहीं रहा, वो रिकॉल पड़ा नहीं हो हुआ है। रहा ना। ठीक है, कभी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा नहीं, जी, आपने पूछ लिया, जी, 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 है ना? बच्चे ने पूछा नहीं राइट, या टीचर ने कभी बताया नहीं जी, कि बेटा नहीं नर्सरी में जब आप 2.5 साल के थे उसकी वैल्यू है। जी, जहाँ पे आपने जो एबीसी सीखा ना, राइट, वो उसको जोड़ के ही आप आज इंग्लिश बोल रहे हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। तो क्या सर इसको और बेहतर बनाया जा सकता है? आपने जो कहा बड़ा आई ओपनर था मेरे लिए और बहुत ही पावरफुल है हुँ, कि 6th का उसको लगता है कंटेंट भूल गया, हाँ, बट उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो कहीं न कहीं दिमाग में पड़ा हुआ है और उससे या आगे फॉरवर्ड हो जाता है। नेचुरली। लेकिन जितना कंटेंट हमने पढ़ा वो सारा का सारा याद वो नहीं तो रहता। तो क्या इसको और बेहतर बनाया जा सकता है कि हम इतना सारा कंटेंट जो पढ़ा रहे हैं, उसको कम पढ़ाएँ या डिफरेंट तरीके से पढ़ाएँ जिससे हर चीज़ें याद रहें उसको और वो आगे उसके लिए ऐसा है कि एक्चुअली एज़ ए एजुकेटर जी, हमें तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना के देती है, जी, वी हैव टू फॉलो दैट। परफेक्ट। ठीक है? जी, अब इसके ऊपर मैं कोई कमेंट या कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। जी, जी, एज़ ए एजुकेटर मेरा फ़र्ज़ ये है कि जो मेरे पास है, जी, उसको मैं बेटर तरीके से राइट, बच्चों को किस तरीके से दे सकता हूँ, जी, टीचर्स को किस तरीके से दे सकता हूँ, उनको एजुकेट किस तरीके से कर सकता हूँ, ताकि वो अच्छे से डिलीवर करें। राइट। घर में रसोई में खाना बनता है ना, जो खाना बनाते हैं, हुँ, हुँ, अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा बनाते हैं। जी, अब आगे डिलीवरी किस तरीके से होती है, हुँ, आपका क्या टेस्ट है, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। द सेम थिंग, हुँ, हुँ, वो हुँ, सेम चीज़ है जी, कि जो तो फ्रेमिंग होगी, हमने उस फ्रेमिंग को ले लिया,
लेकिन हाँ, उसमें अब मैथमेटिक्स है, इसमें एक्स, वाई, जेड, एबीसी है। जी, जब हम इसको रियल लाइफ के साथ जोड़ेंगे ना, जी, तो ये इंटरेस्टिंग बनेगा। तो इंटरेस्टिंग बनेगा। यस, तो आपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है? जी, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार इसमें ये चीज़ और ऐड होने वाली है, जी, वो आपकी नॉलेज में है, बुक्स में नहीं है, कहीं और नहीं है, आप उसको ऐड कर दो। जी, बच्चे को तो दे दो ना, जी, 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 बच्चे को आप वंचित क्यों छोड़ेंगे? जी, तो एज़ ए एजुकेटर इट्स योर ड्यूटी टू डिलीवर द थिंग्स टू योर टीचर्स जी। एंड दे डिलीवर टू द चाइल्ड। बहुत सही, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला सर आपने। सर मैं बहुत सारे इंडस्ट्री वाले लोगों से मिलता हूँ। हाँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंपनीज़ में काम करते हैं। हुँ, वो कहते हैं कि हमारी कंट्री में लोग एम्प्लॉयबल नहीं हैं। हुँ, तो मैंने पूछा क्यों? हुँ, बोले जो बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो बेसिक स्किल है नहीं है। हुँ, डिग्रियाँ उनके पास हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे स्कूल से, अच्छे घरों से, अच्छे एनवायरनमेंट से आए हैं वो। हुँ, लेकिन जो स्किल बेसिक रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री को वो नहीं है। हुँ, हुँ। तो क्या हम स्कूल में कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या कुछ सिखाते हैं या नहीं सिखाते हैं वो? उसमें एक्चुअल में क्या है कि नीड ऑफ टाइम, जी। समय की जो ज़रूरत है, हुँ, हुँ। मैंने ऑल-राउंडर की बात करी ना, हुँ, हुँ। तो नो डाउट सीबीएसई ने स्किल एजुकेशन ऐड करी है बीच में। जी। अब जो स्किल एजुकेशन ऐड करी है, हुँ, अब उसके ऊपर पेरेंट्स और एजुकेटर कितना ध्यान दे रहे हैं, हुँ, 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 हमारे पे डिपेंड है ना। हुँ, अब मैंने प्रेस की बात करी कि कपड़े प्रेस करने चाहिए। हुँ, जब तक हम बच्चे को कहेंगे नहीं बेटा तेरे को जल ना जाए तू, हुँ, हुँ, करंट ना लग जाए, हुँ, हुँ, तो बच्चा करेगा उसको? हुँ, नहीं करेगा ना। हुँ, हुँ। तो प्रैक्टिकली चीज़ें करवानी पड़ेंगी, साथ खड़े होके करवा लो ना। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो ये तो कहने की बातें हैं कि वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है, नहीं सिखाई जाती है। यार जो पढ़ा सीखा तभी तो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। ये बात भी सही है। जी, आप कंपनी में कैसे पहुँच गए? राइट, राइट। आई एम अ प्रिंसिपल, मैं ऐसे तो नहीं प्रिंसिपल बन गया। जी, कुछ नॉलेज गेन करी, कुछ राइट। पढ़ाई करी, कुछ घिसाई करी, कुछ सीखा, कुछ लर्न किया। हम रोज़ बच्चों से सीखते हैं, हुँ, हम रोज़ पेरेंट्स से सीखते हैं। आपसे सीख रहा हूँ, हुँ, कोई आ जा रहा है उससे सीख रहे हैं। हुँ, हुँ। तो ये हम ये नहीं कहते कि हमें ही सब कुछ आता है। जी, वी आर ऑलवेज़ लर्नर। तो जब तक हमारा घड़ा खाली रहेगा, हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, सीखेंगे तो उसमें ऐड करते रहेंगे और डिलीवर करते रहेंगे। हुँ, ठीक बात है। अभी इस कन्वर्सेशन में जो हम लोग बातें कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं पेरेंट्स का रोल मेरे को ऐज़ फादर देखता हूँ, मैं ब 2 बच्चों का फादर हूँ तो मैं उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ी है। हुँ, रादर देन कि मैं ब्लेम करूँ टीचर के ऊपर, प्रिंसिपल और स्कूल के ऊपर, मेरे पास 2 ही बच्चे हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। लेकिन अब क्योंकि मेरे को पता नहीं, ऐसे मान के चलता हूँ थोड़ी देर हाँ, के लिए, हाँ। क्योंकि मेरे को पता नहीं है, हुँ, तो मैं बच्चों को गाइड और कोच उस लेवल पे नहीं कर पाऊँगा। हुँ। एक पेरेंट पैसा देता है, स्कूल में भेजता है, वो कहता है खूब सारा पैसा दे रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अब तो बच्चा सीख ही लेगा, बट ऐसा हो नहीं पाता। तो क्या कहीं न कहीं हमें पेरेंट्स को भी एजुकेट, ट्रेन, बुला के उनसे बातें करने की ज़रूरत है कि आपको इन-इन चीज़ों का ध्यान देना है? मैं एक सिंपल सी बात आपको जी। बताऊँ? मेरी मदर ने स्कूल का दरवाज़ा नहीं देखा था। हुँ, मेरे फादर 6 तक पढ़े हैं। जी। आज मैं आपके सामने हूँ, जी, जी, बिल्कुल। उन्हीं की देन। हुँ, मेरी माता ये कहती थी कि बेटा बैठ के पढ़ो। जो टीचर ने पढ़ाया उसको पढ़ो, कि उन्होंने सिखाया। हुँ, फादर शाम को प्रेयर करते थे बैठ के, जी, ईश्वर का ध्यान करते थे। जी, मुझे कहते थे बेटा यहाँ बैठ जा। जी, मैं सिर्फ़ सुनता था उनको। जी, 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 तो जी, आज मैं जहाँ पे हूँ अपने मदर फादर की बदौलत। जी। स्कूल में डंडे पड़ते थे, घर जाके कहते 2 और पढ़ेगी अगर नहीं पढ़ा तो। ये मिसिंग हो गया है। दिस पार्ट इज़ मिसिंग। मैंने किसी का एक बार सेमिनार अटेंड करा, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। हुँ, तो उन्होंने बोला यू आर एन एग्ज़ाम्पल। आप जो होते हो, वो बच्चे होते हैं। एक्चुअली आपका फ्री टाइम टीवी टाइम होता है। आपके पास टाइम थोड़ा है, तो आप बोलते हो मैं तो थोड़ा टीवी देखता हूँ, बच्चा तो ज़्यादा देखता है। आपके पास टाइम थोड़ा है, तो आप थोड़ी टीवी देख रहे हो। उसके पास ज़्यादा टाइम है, तो वो ज़्यादा टाइम टीवी देख रहा है। तो वो देख तो आप ही को रहा है ना। तो कहीं न कहीं पेरेंट्स बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल हैं। यस। आपने बोला कि मदर बोलते थे कि पढ़ो क्योंकि उनका ध्यान आपके ऊपर था। आज शायद पेरेंट्स का ध्यान भी बच्चे की तरफ नहीं जा पा रहा है। वो अपनी लाइफ़ में बिज़ी है, बच्चा अपनी लाइफ़ में बिज़ी है। सब अपनी-अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं। शायद ये है रीज़न जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो पा रहा है। इसका मैं आपको बड़ा एक अच्छा एग्ज़ाम्पल बता देता जी, हूँ। जी, जब बच्चा 6 मंथ्स का होता है ना, जी। तो पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन दे देते हैं ओह! उसको गेम खेलने के लिए। हुँ, ठीक है जी? फिर जब बच्चा रोता है तभी मोबाइल फ़ोन फिर पकड़ा देते हैं। जी, जब बच्चा खाना नहीं खाता मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में देते हैं, खाना उसके मुँह में डाल देते हैं। जी, तो उसको पता ही नहीं खाने का टेस्ट क्या है। एग्ज़ैक्टली। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर जी, कहते हैं कि बच्चा जो है मोबाइल का एडिक्ट हो गया है, छूटता नहीं। जी, टीवी का एडिक्ट हो गया है, छूटता नहीं। जी,
उसको आदत किसने डाली? पेरेंट्स ने। हम लोगों ने। हुँ। तो फिर वो आदत कैसे छूटेगी? पहले खुद छोड़नी पड़ेगी, उसका ध्यान देना पड़ेगा, तब छूटेगी। कुछ समय के लिए ज़रूर इतना समय निकालो। देखो, सबसे बड़ी वेल्थ, सबसे बड़ी दौलत इंसान के पास उसका बच्चा है। सही है। अगर बच्चा अच्छा निकल गया, तो उसने ज़िंदगी भर की कमाई कर ली। हुँ, अगर बच्चा ट्रैक से उतर गया, हुँ, तो जिन चाहे आपके पास करोड़ों रुपए हैं, सब खत्म। हुँ। तो उसके लिए एज़ ए पेरेंट हमारा फ़र्ज़ है जी। कि हम बच्चे को समय दें, समय निकालें। चाहे समय नहीं है आपके पास, फिर भी दिन में आधा घंटा, 1 घंटा बच्चे के साथ बैठें, उसको सुनें, उससे बातें करें, ताकि वो लोनलीनेस फ़ील ना करे। हुँ, वो टीवी ना देखे, राइट। वो मोबाइल फ़ोन में ना रहे। जी, फिर कहते हैं आजकल हम बच्चे डिप्रेशन में चले गए, टेंशन में चले गए। जी, एक चीज़ उनको और सिखाओ, जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, मैं सबको सिखाता हूँ, ये सभी के लिए कॉमन एग्ज़ाम्पल है। जी। आप आजकल स्टेटस डालते हैं, हुँ, ये बड़ा चल रहा है, कॉमन है जी, ना? जी, किसी ने लाइक नहीं किया, जी, वो रील लाइक नहीं करी। जी। हो सकता है मुझे पसंद नहीं आई, हुँ, हुँ, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है। हुँ, हुँ, यार दोस्तों ने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, हुँ, हुँ, तो हम मुँह लटका लेते हैं। हुँ। अब वो रील आपको पसंद थी कि आपके दोस्तों को पसंद थी? हमें पसंद थी। आपको पसंद थी ना, आपने डाल दी ना, जी, आप उसको बार-बार देखो, खुश हो जाओ। परफेक्ट। आप दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हैं? हुँ, ये चीज़ अपने बच्चे को सिखाओ हुँ। कि आप अपने दोस्तों के ऊपर क्यों डिपेंड है, वो कुछ कमेंट करेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे, क्यों भाई? जी, 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 फीमेल्स सॉरी जी, जी, एक सूट खरीद के लेके आती, राइट। सहेली ने बोल दिया ये अच्छा नहीं है। जी, अब वो सूट सहेली को पसंद था कि आपको था? आपको था? जब आपको पसंद था, आपको लगा कि बहुत अच्छा है, दुनिया जो मर्ज़ी बोले, आपको अच्छा लगता है ना, तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए। जी। नो वन इज़ लाइक यू, कोई हुँ, भी आपकी तरह नहीं है। यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट, देन एप्रिशिएट योरसेल्फ। यार मैंने इस पे पैसे लगाए हैं, ये बहुत अच्छा है। आई विल वियर इट एंड आई फील हैप्पी विद दिस। सर कई लोग तो ऐसे हैं जो सूट को एक बार भी नहीं पहनते, हाँ, क्योंकि सामने वाले ने कह दिया बुरा लग रहा है। पहली बार ही पहना उसको उतार के रख देते हैं कि नहीं भाई मैंने नहीं हो पहना। सकता है अगले वाले को ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, उसने तो उसने नेगेटिव बोल दिया और आपने उसको पहना ही नहीं। राइट, राइट, राइट। तो दिस इज़ पॉसिबल। परफेक्ट, बिल्कुल। सो ऑलवेज़ बी अ पॉजिटिव थिंकर। पॉजिटिव सोचो, देखो ये कायनात कितनी अच्छी हाँ, है ना? हाँ, हाँ। मतलब ये है कि अगर एक दिन मिलता है तो आपने करोड़ों पा लिए, जी, 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 करोड़ों जी। की संपत्ति आपके पास है, जी, 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 जी। दिखाना किसको है? कोई सदा तो यहाँ रहा नहीं, राइट, ना ही कोई राइट, सदा रहेगा। राइट, 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 राइट। तो एनवायरनमेंट चाहे वो स्कूल का है, चाहे वो घर का है, उसको खुशनुमा बनाओ, हुँ, एन्जॉय करो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ इज़ ए वन टाइम अपॉर्च्युनिटी, हुँ, लव इट, लिव इट। वेरी गुड, पावरफुल, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। तो सर घर में अगर बच्चों को अच्छी चीज़ें बतानी है, सिखानी है, तो क्या पेरेंट्स को कुछ रूल भी बनाने चाहिए? कुछ स बेसिक से रूल? यस, सबसे पहले तो खुद पे काम करना पड़ता है। जी। डिसिप्लिन पहले अपने आप बनाओ, अपने आप को अपडेट करो आज के बच्चे के अकॉर्डिंग, क्योंकि समय बदल चुका है। हुँ, वो पुरानी बातें नहीं लेके बैठ सकते जो कि पुराना पास्ट तो आपके छोड़ दो ना। अब मेरे पेरेंट्स ऐसा करते थे तो मैं भी करूँगा। नो, 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 जी, नो, नो। जी। देयर इज़ अ टोटल चेंज। हुँ, जब तक आप आज की जनरेशन के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे ना, जी, तो आप पीछे चल रहे हैं। राइट, बच्चा आपसे 10 कदम आगे, आप बच्चे 10 कदम पीछे हैं, तो मैच कैसे होगा? नहीं होगा। वो आप बराबर आउटडेटेड आउटडेटेड समझने लगेंगे और वो कहने लगेंगे कि जनरेशन में गैप आ गया है। राइट। फिर आप कहीं न कहीं अपने को वीक फ़ील करेंगे। हुँ, जब आप वीक फ़ील करेंगे, तो आप बच्चे को कुछ कह नहीं पाएँगे। इवन मैं तो कहता हूँ इस बात में कोई हेजिटेशन नहीं है। अगर बच्चे को नॉलेज किसी चीज़ की ज़्यादा है, तो उससे पूछो बेटा मुझे भी बता, मैंने तेरे साथ-साथ पढ़ना है। फिर वो अच्छा दोस्त बनेगा। जो हम कहते हैं हम अच्छा, बहुत फ्रेंडली पेरेंट्स हैं लेकिन वो यस। फ्रेंडली हो नहीं पाते हैं। जी। तो बच्चे से सीखने की कोशिश करो, बच्चा कहेगा ले मेरे पेरेंट्स भी मेरे से पढ़ते हैं, कितनी अच्छी बात है। जी, तो जी, खुश जी, होके जी, पढ़ेगा भी, जी, पढ़ाएगा जी, भी जी, 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 जी। और सुनाएगा भी। बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इंटरेस्टिंग, वेरी गुड सर। अपनी बातें तो खत्म होने वाली नहीं है। ये तो चलती हम बहुत लंबी बात कर सकते हैं और आज बात करके बहुत मज़ा आया और बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिनके बारे में मैं बात नहीं कर पाया अभी और टाइम आपके पास भी थोड़ा शॉर्ट होगा। तो हम इस बात को यहाँ पे रोकते हैं लेकिन अगली बारी हम फिर से बैठेंगे और हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का जो कन्वर्सेशन है वो बहुत पावरफुल रहा और बहुत आई ओपनर था मेरे लिए भी और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी। उन्हें सच में आज की बातों से बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच इस टॉक पे आने के लिए। थैंक चलो जितना मुझे समझ थी यू। जी।
जितना कर अपने को समझ थी, जी। उतना बोला है। जिनको अच्छा लगे वो ले लें, जिनको खराब लगे मुझे वापस दे दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।